अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताइए कैसे हो आप? मुझे देखो इस वाले क्वेश्चन में ना आपको रावी का तो ऑलरेडी पता है क्योंकि ऑब्वियसली आपने बाकी पिछले वाले क्वेश्चंस किए हैं। तो जो इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है ना उसको पहले लिख लेते हैं, सही है। सलीम रावी का भाई है, सही है। और सलीम जो है वो घर से निकलता है 11:15 पर। लीव्स बिस्मिल्लाह। सलीम लीव्स एट 11:15, सही है। और उसकी कांस्टेंट स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, सही है। अब उन्होंने हमसे दो सवाल किए हैं। उन्होंने हमसे पूछा है कि हु अराइव्स एट द शॉपिंग सेंटर फर्स्ट, पहले कौन पहुंचता है। एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि दोनों भाई पहुंच रहे हैं, सही है। लेकिन यार दोनों भाई एक साथ नहीं पहुंच रहे हैं, दोनों भाइयों के दरमियान एक गैप है। वो गैप कितने मिनट का है वो पूछ रहे हैं वो। हाउ मैनी मिनट्स लेटर डज हिज ब्रदर अराइव। यानी पहले अगर मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर सलीम पहुंच गया है तो रावी उसकी कितनी देर बाद पहुंचा है। अगर मैं पहले कहता हूँ पहले रावी पहुंच गया तो सलीम उसके कितनी मिनट्स बाद पहुंचा है, सही। और ये हमने बात मिनट्स में बतानी है उन्हें। तो अगर तो यस, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने डिस्टेंस दूर है। यानी आम, घर से लेकर शॉपिंग सेंटर यहाँ पर है ना। अगर हम रावी की जर्नी देखें तो एस मैंने यहाँ पर 5 लग रहा है लेकिन ये मैंने एस लिखा है, सही है। तो यहाँ पर सही है। अब देखो हमें डिस्टेंस पता होना। यस, मैं कह रहा हूँ कि हमें ना डिस्टेंस पता होना चाहिए कि घर से लेकर शॉपिंग सेंटर का डिस्टेंस है कितना, सही है। तो अगर आप ये देखो यहाँ तक पहुँच रहे हैं ना रावी, तो अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचोगे तो आपको पता चलेगा कि 18 किलोमीटर। क्योंकि देखो 15, 15.5 16, 16.5 17, 17.5 18, 18 किलोमीटर ये आपकी। ओके ब्रदर, तो आपकी ये बनेगी 18 किलोमीटर, सही है। यानी आप कह सकते हो, कह नहीं सकते हो, ऐसा ही है कि घर से देखो बिस्मिल्लाह 18 किलोमीटर्स का फासला है घर से, लाइक फ्रॉम हाउस टू फ्रॉम हाउस टू शॉपिंग सेंटर। आपका जो डिस्टेंस बनता है वो 18 किलोमीटर्स बनता है, सही है। अब देखो उन्होंने कहा है कि सलीम की जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर्स पर सेकेंड, सॉरी पर आवर। यानी वो एक घंटे में अ, हाँ जी, यानी वो एक घंटे में कितने किलोमीटर्स कवर करता है, 15 किलोमीटर्स। और आप इसको ऑब्वियसली ऐसे भी लिख सकते हो कि 15 किलोमीटर्स वो कवर करता है 1 आवर में, सही है। अब यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकते हैं, सही है। देखो हमने अब टाइम निकालना है ना कि सलीम कितने बजे तक पहुँच रहा है। क्योंकि हमें तभी पता चलेगा ना कि पहले कौन पहुँच रहा है, रावी पहुँच रहा है या फिर सलीम पहुँच रहा है। रावी कितने बजे पहुँच रहा है वो तो हमें ऑलरेडी ग्राफ से पता है। हमें ये पता लगाना है कि सलीम कितने बजे पहुँच रहा है। एंड इन ऑर्डर फॉर अस टू बी एबल टू नो दैट, हमें पता लगाना पड़ेगा कि अगर वो 15 किलोमीटर वो 1 आवर में कंप्लीट करता है तो फिर 18 किलोमीटर यानी शॉपिंग सेंटर तक का डिस्टेंस वो कितने घंटों में, कितने मिनट्स में कवर करेगा, सही है। तो अगर 15 किलोमीटर से 1 आवर लग रहे हैं कवर करने के लिए, तो फिर 18 किलोमीटर्स पहले ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर सर जैन का वो एक्स वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो कि 18 किलोमीटर्स फिर कितने लेंगे। अगर 15 किलोमीटर्स 1 आवर ले रहे हैं तो फिर 18 किलोमीटर्स कितने लेंगे, 18 किलोमीटर्स कितने लेंगे, कितने आवर्स लेंगे, इसको एक्स कर दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ऐसे ऐसे एक्स को 15 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इधर 1 को मल्टीप्लाई कर दो आप 18 से, सही है। तो फिर 18 ही होगा। फिर आप 18 को, ओ वेट, यस सॉरी, 18 ही होगा। 15 को आप राइट साइड पे ले जाओगे तो वो बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 15, सही है। और एक्स इज इक्वल टू ये होगा 1.2, सही है। या फिर आप इसे एक और तरीके से भी कर सकते थे। बात दोनों की एक है, बस समझाने का तरीका डिफरेंट है, सही है। कि देखो अगर तो 15 किलोमीटर्स 1 घंटा ले रहे हैं तो फिर 1 किलोमीटर कितना घंटा लेगा। आप 15 को तो लेके जाके 1 से डिवाइड कर दो, सही है। या उसके बाद आप कह सकते हो कि फिर 18 किलोमीटर कितने लेंगे। अब 1/15 आवर तो आपके पास था, 18 को उधर लेके जाके आपने मल्टीप्लाई कर दिया। पहले लेफ्ट वैल्यू को जब आप राइट पे लेके गए थे आपने उससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया था। अब जब आप लेफ्ट वैल्यू को आप राइट साइड पे लेके जाओगे तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है। तो इतने घंटे लगेंगे आपके पास, घंटे, आवर्स, सही है। तो अभी भी आपके पास अगेन 18 किलोमीटर्स टेक। अभी भी ये देखो 18 1 जार, ये असल में ऐसे है ना तो
15 1 से मल्टीप्लाई होगा, 18 1 से मल्टीप्लाई होगा, चीज़ सेम है। तो आपके पास आंसर होगा 18 डिवाइडेड बाय 15। अगेन आंसर आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 15, मैंने 5 बोल दिया, सॉरी 15 का आंसर आपके पास अगेन 1.2 आवर्स ही होगा। अब देखो, अब 1.2 आवर्स नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उन्होंने आंसर आपसे मिनट्स में मांगा हुआ है, राइट? तो इन आपको ये पता जो होने के लिए कि 1.2, देखो मुझे पता है 1 आवर तो है, लेकिन 0.2 कितने मिनट्स है मुझे कैसे पता होगा, राइट? तो देखो, अगर अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, अगर तो जानी मैं आपसे कहूँ कि यार मैं आपके घर आऊँगा 1 और आधे घंटे तक, मैं हाफ एन आवर तक आपके घर पहुँच रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने रेस्टोरेंट जाना है, खाना खाने जाना है, सही है? तो 1.5 आवर्स बोलूँगा ना मैं, यानी 1 और आधा घंटा, 1 और आधा, अगर मैं 1.5 बोलूँगा तो वो होगा 1 और आधा घंटा, सही है? यानी 1 आवर्स और 30 मिनट्स, सही है? यानी मुझे पता है कि 0.5 जब मैं लिखता हूँ तो वो 30 मिनट्स को रेफर कर रहा होता है। 0.5 इज इक्वल टू 30 मिनट्स, सही है? 0.5 इज इक्वल टू 30 मिनट्स, सही है? तो फिर 0.2 कितने मिनट्स के इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 है ना, 5 तो नहीं है, 0.5 तो नहीं है, 0.2 है। तो 0.2 किसके इक्वल होगा? अगेन वो एक्स वाला मेथड करके देख लेते हैं। ये यूनिटरी मेथड असल में इसे कहते हैं। इसे करने के दो तरीके हैं जो अभी मैंने ऊपर किए हैं, चीज़ सेम है, सही है? तो सर जैन जेनीमेटिक्स वाला करके देख लेते हैं, सर जैन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0.5 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 0.2, और इस 0.5 को आप राइट साइड पे लेके जाओगे, इधर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x आपके पास आंसर आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 0.2 गिव्स यू 6 डिवाइडेड बाय 0.5, और x की वैल्यू जानी आपके पास आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 0.5, 12 मिनट्स, सही है? यानी हम ऊपर जाके कह सकते हैं कि उसे सलीम को 18 किलोमीटर्स कवर करने में, यानी सलीम को रीच करने में, यस, सलीम को शॉपिंग सेंटर तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? 1 आवर 12 मिनट्स लगेंगे उससे। 0.5 हमें पता है ना 12 मिनट्स को रेफर कर रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये 12 मिनट्स तक वो पहुंच रहा है, सही है? अब देखो, वो घर से निकला था 11:15 पे, सही है? तो 1 आवर और 12 मिनट्स बाद क्या टाइम हो रहा होगा? अगर आप टाइम को प्लस करो, एवरीडे मैथ्स में होता है ना, हम टाइम को प्लस करते हैं, तो 12 और ये 5 6 7 12:27 तक वो पहुंच चुका होगा, सही है? तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना कि दिस इज द टाइम व्हेन ही 11:15 इज द टाइम व्हेन ही लीव्स हिज हाउस, सही है? And 12:27 is the time when he reaches home. Sorry, when he reaches the center. When he reaches the shopping center. Get it, brother? ओके हो गया, सही है? तो अब देखो, हमें पता है कि वो इतने बजे आ रहा है। अब अगर हम ग्राफ में जाके देखें तो हमें, उप्स सॉरी, ये क्या हो गया? ये तो आपसे बात कर रहा था, आपको गिफ्ट सेंड करने वाला था मैं। खैर, तो यस, ये है रावी की जर्नी, सही है? और हमें पता है रावी यहाँ पर, ये जहाँ पर मैंने एस लिखा हुआ है ना, बल्कि मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर, इस जगह पर जहाँ पे मैं छोटा सा सर्कल बनाया, यहाँ पर रावी पहुंच रहा है शॉपिंग सेंटर, सही है? क्योंकि यहाँ पर आके कॉन्सेंट हो जाता है ना, तो यस, यहाँ पर वो पार्क पहुंचा था, और फिर यहाँ पर आकर वो शॉपिंग सेंटर पहुंच गया, फिर उसने ब्रेक लिया दोबारा से शॉपिंग सेंटर पे, काफ़ी लेजी है रावी, और उसके बाद जाके वो वापस घर चला जाता है। लेकिन हमें पता है यहाँ पर रावी घर पहुंच रहा है, तो वो कितने बजे तक घर पहुंच रहा है? सही है? इस वाली वर्किंग को मैं दोबारा करता हूँ। तो वो कितने बजे तक घर पहुंच रहा है? वो घर पहुंच रहा है इस पर, यहाँ पर वो घर पहुंच रहा है, और यहाँ पर क्या टाइम है हमें नहीं पता। तो वो वाला टाइम हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है ये 12:30 है, ये 12:45, एक सेकेंड देना। तो यहाँ पर मिडल में 12:45 होगा, सही है? तो 12:45 और 12:30 के दरमियान में 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो ना, 45 माइनस 30, एवरेज निकालो कि हर बॉक्स कितने टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय, उप्स, ये मैंने क्या कर दिया, नहीं सॉरी, यहाँ पर टोटल 5 बॉक्सेस हैं, सही है? और आपको पता है ये 12:45 है, ये 12:30 है, तो आप एवरेज निकालो कि एक बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 करोगे आप, क्योंकि देयर आर 5 बॉक्सेस। यार ये लिख नहीं रहा है,